कास्ट के तरीके से हावी है लोगों के दिमाग पर, है ना। ये चीज जब देखना है ना, तो उस व्यक्ति से बात करो जो वाकई में झेला है चीजें, है ना। कास्टिज्म जो कोई झेला ना, उनका पता है ये चीजों से निकलने में बहुत मेहनत लगत है। तुम्हें पास पैसा हो, पावर हो, सब कुछ हो, लेकिन सम्मान नहीं। तुम सोचो आईएएस अधिकारी हो, तुम अपने ऑफिस जा रहे हो, तुम्हारा कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है कि तुम एक नीची कास्ट से हो, इनके खाते से कोई रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा। तुम जाओ बैठो जाओ, सोच लो। तो ऐसे हुआ थे नीची कास्ट के लोगों के साथ, और ये अपने समाज का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इतने लोग, महान से महान लोग जो है जाति के खिलाफ आवाज उठाई। सोचो, एक से एक पढ़े लिखे लोग और नॉर्मल इंसान है, पंडितों लोग के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन फिर भी आजकल जातिगत भेदभाव। भाई देखो, SC ST मतलब कैटेगरी नीचे मानी जाती है, आरक्षण जिनका प्राप्त है, रिजर्वेशन प्राप्त है। ठीक, काहे रिजर्वेशन प्राप्त है? ताकि अब से पहले, बहुत साल पहले इनका शोषण हुआ भाई, उनका अपना पढ़े का अधिकार रहा है ना, जो है कोई भी काम करे का अधिकार नहीं रहा है। सिंपल सी बात रहा है, उनका सिर्फ जो है गांव के एक बहुत पीछे, अभी भी देखिए तो हर गांव में पीछे एक गांव घर हुआ था कुछ, जो बिल्कुल अलग घर हुआ था, कोई मांगत खाते, है ना। उनको भी हम लोग SC कैटेगरी में डिवाइड करता है, लेकिन उन लोग का पता है कि एजुकेशन कैसे लेनी, नहीं पता है। उन लोग का पता ही नहीं IIT ये सब क्या है, कुछ नहीं पता। तो आज भी समाज का बहुत बड़ा तबका है जो वहां नहीं पहुंच पा रहा है। सोचो SC ST में आरक्षण 30% है। ठीक, IIT IIM जितने भी कोचिंग, मतलब हर जगह पर 30% रिजर्वेशन है, लेकिन इस 30% सीट को भरने के लिए 5 से 10% लोग सिर्फ जा पाते हैं, यानी कि 30% भर ही नहीं पा रहे हैं पूरे। भर कितने पा रहे हैं? 5 से 10%। जो बाकी 20% बचे हैं भी रिजर्वेशन का फायदा उठाने के लिए, उन लोग वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। ये चीजें अभी भी समाज को जो है बहुत पीछे लेके जा रहे हैं। कहा रिजर्वेशन और कब तक चली? सबसे ज्यादा दिक्कत पता है जी का रिजर्वेशन हो, जी का रिजर्वेशन नहीं मिला। यही कहते जनरल कैटेगरी में सबसे, जो जैसे कोई अपर क्लास में है, जनरल क्लास में है, तो उसके लिए भी EWS आरक्षण किया गया। EWS है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी जो पैसे से कमजोर है, जनरल कैटेगरी में आएगा। सबसे टॉप कैटेगरी जनरल, फिर OBC, फिर SC ST, है ना, इस तरह कैटेगरी। तो जनरल में एक EWS लाएगा जिसकी इनकम 8 लाख से कम है, जिसके पास खेती की जमीन बहुत कम है, तो उसको इसका लाभ मिल जाता है, EWS। और तुम लोग को एक बात जान के हैरानी हुई कि आजकल के जो पहले से IPS या IAS बन चुके हैं, उन लोग अपने EWS सर्टिफिकेट लगावत है, यानी कि उनकी इनकम 8 लाख से कम है, यू दिखावत है, सर्टिफिकेट बनवा लें। EWS बना कुछ नहीं जाना है, जिलाधिकारी के पास जाना है, बस वो बना दी तुमका। और घूसखोर तो सब ये है कि पहले से IPS बने, IPS बन गए, ठीक, IAS नहीं बने, IAS टॉप है, फिर उसके बाद IPS मिला। IPS बन चुके हैं, फिर उसके बाद उनका IAS बनना है। IAS बनना तो उसे अच्छी रैंक लाना पड़ी, तो क्या करें, EWS सर्टिफिकेट बना ले। EWS सर्टिफिकेट मतलब क्या कि उनकी इनकम 8 लाख से कम है, उनके घर में जमीन कम है, उनके पास पापा मम्मी का जमीन कम। IPS हो व्यक्ति ऐसे तो बनना का हुई, पढ़ाई में बहुत पैसा लगता है। IPS हो एक बात, तुम EWS सर्टिफिकेट कैसे बन सकत? तुम्हारा ट्रेनिंग में ही इतना पैसा मिला था। वो सोचो उनके पापा भी IAS रहे होंगे, फिर भी उनके इनकम इतनी आ जाती। तो कत्ता घोटाला हुआ था, और ये सब कहा हुआ ताकि मैं 10% रिजर्वेशन मिल जाता। यानी अगर मान लो तुम्हारा जनरल से रैंक कहीं 100, तुमको IPS मिला, लेकिन 10% रिजर्वेशन है तो तुमको IAS मिल जाएगी। समझो कि नहीं बात को? तो ऐसे ऐसे लोग हैं, समझो। तो अभी तुम लोग धीरे धीरे इस चीज में आई हो तो समझ में आई, फिर तुम देश से नफरत करे लगी हो। देश से कभी नफरत न करो, कहे कि मैं देश बहुत खूबसूरत है, या रिजर्वेशन है तो फायदा बहुत लोगों ना मिलत, समझो कि नहीं, वो बहुत लोग का नहीं भी मिलत है। वह सैड रियलिटी है कि नहीं मिल रहा, लेकिन जिनका मिल रहा उनका तो फायदा मिल रहा ना। तो उसे भी हम खत्म नहीं कर सकते कि रिजर्वेशन खत्म करो, फेयर कॉम्पिटिशन लो। फेयर कॉम्पिटिशन कभी ना हुई। तुम सोचो, एक अब अपर क्लास का बच्चा भी एक एग्जाम में बैठे, लोअर क्लास का बच्चा भी वही एग्जाम में बैठे, और दोनों फायदा ना हुए तो हुए चाहिए फायदा, समझो कि नहीं, फायदा हुए चाहिए। लड़कियन का अलग से फायदा हुआ चाहिए, लड़कियन का तुम यही देख लो, अत्ते लोगों एक लोग पढ़ रहे लड़की, समझो कि नहीं, ये कंपटीशन कहाँ ले, ताकि रिजर्वेशन यही कहते हैं, लड़कियन का भी 30% रिजर्वेशन, समझो कि नहीं, हर एक एग्जाम में रखा था, ताकि जो लड़के फॉर्म भर रहे हैं एटलीस्ट 30% तो आ जाए, ताकि वो लड़की को प्रोत्साहन मिले, वो लोग भी सिलेक्ट हो आगे, समझो कि नहीं। तो कभी रिजर्वेशन के खिलाफ उका नहीं करना है कि नहीं हमका नहीं मिल रहा तो फिर हम इसके खिलाफ विद्रोह कर देवे, समझो कि नहीं। बहुत सारे लोग हुए जो नहीं मिला, जिनका उनका बहुत खपा रहा, समझो कि नहीं। और जब कोई सिलेक्ट हुई, मान लो कोई SC ST सिलेक्ट होगा, तो कहिए तुम तो SC ST रहो, तुम तो SC का दिमाग खा दिए कह कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा तुम SC से रहो के लिए तुम्हारी। अरे भाई तुम देखो तो बचपन से तुम्हें पता नहीं पूर्वज का कितना होगा शोषण करे नहीं है, आज उनका मौका मिला है कि आज समाज में ऊपर उठ सके तो तुमको दबा रहे हो।
है ना। तो ये चीजें हैं, है ना, जो कि समाज को बहुत पीछे ले जाती है, लेकिन इनमें हम लोग कुछ कर नहीं सके थे। बस यही एजुकेशन लो और जितनी जल्दी से कोई बाउंडेशन का तोड़ो, जातिगत जो भेदभाव है उसका दूर करो जल्दी से जल्दी, है ना। चाहे जो सी भी कैटेगरी से हो, कोशिश करो कि सबसे टॉप पर जाना है।